कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब वो नई होती है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। जैसे कि वस्त्र ही है, तो जब हम वस्त्र खरीदते हैं, नया होता है, तो उस समय वस्त्र की कीमत होती है। लेकिन जैसे जैसे वस्त्र पुराना होता जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कीमत नहीं रहती। लेकिन जो हमारे देवादिदेव वितराग परमात्मा का जो मंदिर होता है, और जो मंदिर की जो ध्वजा पताका होती है, वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, वर्ष बढ़ते वर्षों तक जब गुजर जाते हैं, तो कहते हैं कि वो अति प्राचीन हो जाती है और उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। कहते हैं कि कोई भी मंदिर होता है तो 100 वर्ष के बाद वो तीर्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? 100 वर्ष के बाद वो तीर्थ का स्वरूप ले लेता है। तो ऐसे हमारे श्री संभवनाथ दादा का जिनालय हमारे यहाँ पर पानीपत शहर में आया हुआ है, यानी विजय वल्लभ स्मारक जीटी रोड पर आया है। और वल्लभ स्मारक के बाद अंबाला, यानी कोई श्वेतांबर मंदिर अगर कोई है तो वो पानीपत का है। किसका है? बीच में वल्लभ स्मारक और अंबाला के बीच में श्वेतांबर मंदिर रोड पर मंदिर अगर कोई है तो वो हमारा संभवनाथ दादा का मंदिर है। यानी मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? यहाँ पहले कुछ इने गिने यानी कुछ गिनती के घर थे। तो एक बार हमारे गुरुदेव वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराजा पानीपत में पधारे। ऐसे पानीपत बड़ा ऐतिहासिक नगर है, यहाँ पर कई युद्ध भी हो चुके हैं। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, ऐसे 3 युद्ध यहाँ पर हो चुके हैं, पानीपत में हो चुके हैं। तो ऐसे पानीपत नगर में जब गुरुदेव हमारे परम गुरु भक्त ऐसे लाला जी सुबोध जी के प्रधान जी के निवास पर गुरुदेव ने स्थिरता की थी, पधारे थे, पदार्पण किया था। तो सुबोध जी ने, लाला जी ने खड़े होके बोला कि गुरुदेव आपका हम श्री पानीपत श्री संघ में स्वागत करते हैं। तो गुरुदेव ने उसी समय पकड़ लिया, शब्द को पकड़ लिया कि श्री संघ कब कहलाता है? कि जब संघ में परमात्मा का मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, तभी आप श्री संघ बोल सकते हैं, नहीं तो संघ है, संघ पानीपत संघ आप बोल सकते हैं। श्री संघ तो तभी आप लगा सकते जब आपके नगर में मंदिर हो। तो गुरुदेव के मुखार बिंद से ये शब्द निकला कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। और हमारे श्री संघ के अथक प्रयासों से हमारे सुबोध जी, हमारे अरुण जी, ऐसे कई कर्मठ कार्यकर्ता आगे आए और हमारे साध्वी जी, श्री सौम्य प्रभासी जी वगैरह का सबका यहाँ पर योगदान है। राजस्थान में जैसे पोपट जी जो पहले यहीं रहते थे, यहाँ बम्बई चले गए, तो पोपट जी हमारे राजस्थान में दादई है,
मुंडारा है, जैसे संघों से भी यहाँ पर अच्छा सराहनीय योगदान मिला हुआ है और ये मंदिर का निर्माण हुआ और इस तरह से गुरुदेव के हाथों से कर कमलों से ही प्रतिष्ठा संपन्न हुई और इस तरह से हमारा श्री संघ भले ही यहाँ पर घर कम है, छोटा है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। क्या है? दिल बहुत बड़ा है। कल ही हमारे संदीप कॉटन जी यहाँ पर आके गए और उन्होंने बात बताई यहाँ की कि यह कैसे मतलब सूझबूझ वाले हमारे लाला जी सुबोध जी है कि उन्होंने 11 बजे फोन किया कि हमारा संघ है और संघ आ रहा है। कुछ अब बीच में व्यवस्था थी लेकिन वो हो नहीं पाई, तो 250 आदमी है। कितने? 250 आदमियों का संघ है और हम पानीपत में रुकना चाहते हैं। तो 2-3 घंटों में सारा प्रबंध हो गया, डेकोरेशन वगैरह सब इत्यादि सब कुछ कर दिया, मैनेजमेंट सारा कर दिया और पूरी व्यवस्था भोजन इत्यादि की अच्छी तरह से साधर्मिक भक्ति की गई। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे लाला जी है, अरुण जी है, अरुण भाई हैं, वो अपना अम्बाला में गुरुदेव श्री विजय इंद्रदेव सुरेश्वर जी महाराजा का जो समाधि मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, तो वहाँ पर भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट में हमारे अरुण जी एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग, थोड़े घर है लेकिन यहाँ पर हमारे सुमित जी जैसे, वरुण जी जैसे, हमारे सुराना जी जैसे बहुत यहाँ पर परिवार हैं, कार्यशील परिवार है, तो सभी की हम अनुमोदना करते हैं। और आज जो इस संघ यानी वर्षगांठ की महिमा के अवसर पर, शुभ अवसर पर सब जगह से, जैसे हमारे अम्बाला श्री संघ से पूरा संघ आया है, महिला मंडल, हमारे नरेंद्र जी, हमारे राजेश जी, राकेश जी, सब मतलब यहाँ पर आए हैं और ये पूजा विधि विधान सुंदर, मतलब बहनों ने पूजा पढ़ाई, 17 वेदी। ये जो पूजा है ये हमारे परमोपकारी ऐसे न्यायम्भो निधि जंगम युग प्रधान ऐसे आचार्य भगवान श्रीमद विजय विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा रचित ये पूजा है। और गुरुदेव ने ये जो 17 वेदी पूजा बनाई, रचना की, और आज वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में जब कभी भी मंदिर की वर्षगांठ आती है तो ये पूजा पढ़ाई जाती है। 17 वेदी पूजा गुजरात में भी, राजस्थान में भी, सब जगह पर सर्वत्र एक गुरुदेव के द्वारा रचित पूजा पढ़ाई जाती है। तो गुरुदेव ने ये ध्वजा को लेकर गुरुदेव ने महिमा बताई कि ये जो ध्वजा है वो कोई मात्र वस्त्र की ध्वजा नहीं है, ये ध्वजा सबसे ऊपर मंदिर के ऊपर रहती है और ये ध्वजा हमारे जिन शासन की शोभा बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? हमारे जिन शासन की शोभा महिमा बढ़ाती है। और हम कभी बिहार करके जाते हैं तो शिखर बंदी मंदिर होता है, तो हमको पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई मंदिर है, लेकिन हम